अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालने का मेथड समझना है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आ गया है 26 एंड 91। इसका मैंने एलसीएम भी फाइंड आउट करना है और एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, एलसीएम सबसे पहले समझ लीजिए। एलसीएम हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, एचसीएफ हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स में से एक नंबर मेरे पास एवन नंबर है और एक नंबर मेरे पास ऑड नंबर है। ठीक है, अब इन दोनों को निकालने का एक तो हम फैक्टर ट्री से भी इसके एलसीएम निकाल सकते हैं और एचसीएफ निकाल सकते हैं, और दूसरा मेथड हमारे पास डिवीजन मेथड है, तो हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करने लगे हैं। एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है 26 एंड 91 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया 26, यहाँ पर मैंने ले लिया 91। ठीक है, अब इसको सबसे पहले, अब यहाँ पर देखिएगा लास्ट में 26 के एवन नंबर है, तो हम इसको 2 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हमने छोटा नंबर यहाँ पर लेना है, जो स्मॉलेस्ट नंबर इस पर डिवाइड हो सके। ठीक है, तो 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 1 ज़ा 2। ठीक है, और 2 के टेबल में 6 मेरे पास 3 पर आता है। 2 3 ज़ा 6। अब 13 हमें पता है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर 1 पर और सिर्फ अपने टेबल पर डिविजिबल होते हैं, तो हम 13 को अपने टेबल पे ले जाते हैं। 13 1 ज़ा 13। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं 91 पर। 91 का लास्ट नंबर जो है वो ऑड नंबर है, तो इसको हम, होना तो ये 3 पर डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ये 3 पर डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसको 7 पर ट्राई कर लेते हैं। 7 1 ज़ा 7। 9 में से हम 7 माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 2, ये बन गया 21। 7 के टेबल में 21 मेरे पास आ जाता है 3 पर। 7 3 ज़ा 21। अब 13 अगेन प्राइम नंबर है, तो 13 को हम अपने ही टेबल पर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब 26 के मेरे पास कौन कौन से फैक्टर्स बन गए हैं। 26 इज इक्वल टू, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएंगे 36। 26 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 13। 91 के फैक्टर्स मेरे पास आ गए हैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से 7 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, अब इन दोनों में से हमने देख लेना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स हमारे पास एक 13 कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। अच्छा, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटा मल्टीपल जो सबसे कॉमन भी हो और लीस्ट भी हो। लीस्ट मतलब कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं वो हमारे पास 2 है और 7 है। इनको लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13 कॉमन है, तो इसको हम 1 टाइम लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 91। मल्टीप्लाई बाय हमने करना है 2। 91 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। अब इसको यहाँ पर इस तरह रख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 एंड 9 2 ज़ा 18, तो मेरे पास एलसीएम आ गया है 182। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एचसीएफ निकालना है सेम इन्हीं नंबर्स का, तो हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। बहुत आसान होता है एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने के लिए देखिएगा, गौर से देखिएगा यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास क्या है। यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स थे। 26 के फैक्टर्स मैं ऊपर निकाल चुकी हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 13। 91 के फैक्टर्स मेरे पास हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, तो इन दोनों में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो सबसे बड़ा फैक्टर भी हो और कॉमन भी हो, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। तो हम इस यहाँ पे लिख लेते हैं 13 इज माई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्हीं क्वेश्चंस को हम एक और मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। हर मेथड से सिखाऊंगी, इसलिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। यहाँ पर हम लिख लेते हैं LCM। इसको हम
विवियन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। 26 एंड 91 इन दोनों को एक साथ लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास कौन सा ऐसा नंबर है जो इस पर डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 26 2 के टेबल में डिवाइड हो रहा है, तो हम एक नंबर भी अगर डिवाइड हो रहा हो तो हम उसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन एचसीएफ में आपने ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 26 2 के टेबल में डिवाइड हो रहा है, तो 2 के टेबल में डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। 91 2 के टेबल में ऑब्वियसली नहीं डिवाइड होता क्योंकि इसके लास्ट में ऑड नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम किस पर डिवाइड करेंगे? 7 पर डिवाइड कर लेते हैं। 7 के टेबल में 13 नहीं आता है। 7 1 ज़ा 7, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, 21 बन गया। 7 3 ज़ा 21। 13 हमें पता है प्राइम नंबर है, तो सिर्फ अपने ही टेबल पर ये डिविजिबल है, तो हम इसको एज इट इज़ 1 पर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब एलसीएम निकालने का तरीका समझ लीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13, इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एलसीएम। 7 2 ज़ा 14 हो गया। 14 में हम 13 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 मल्टीप्लाई बाय 13, 4 3 ज़ा 12, 1 ऊपर कैरी चला गया। 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम प्लस करते हैं। 2 4 प्लस 4 8, 182। ठीक है, ये देखें दोनों मेथड से हमारा जो आंसर है बिल्कुल सेम आया है। ठीक है, अब इसके सामने ही मैं एचसीएफ सॉल्व करूँगी ताकि आपको इसका डिफरेंस पता लग जाए कि एचसीएफ और एलसीएम का डिफरेंस है क्या। ठीक है, एचसीएफ आप लोगों के सामने ही यहाँ पर सॉल्व करूँगी। ठीक है, ताकि इसका जो मेजर डिफरेंस है वो आप लोग आसानी से समझ सको। 26 एंड 91, अब यहाँ पर कोई ऐसा टेबल हमने चूज़ करना है जिस पर ये दोनों टेबल दोनों नंबर जो है वो डिवाइड हो सक रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं तो कि हमारे पास 13 ही ऐसा नंबर आ रहा है कि जिस पर ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो 13 के टेबल में 26 मेरे पास आ जाता है। 13 2 ज़ा 26, 13 7 ज़ा 91। ठीक है, अगर आपको 13 का टेबल नहीं आता तो आप इसको इस तरह मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, 7 3 ज़ा 21, 1 और 2 ऊपर कैरी चला गया। 7 1 ज़ा 7 प्लस 2 91 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों से हमें लेना देना इस वजह से नहीं है क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल पे ये 2 और 7 एक साथ आ रहे हों। ठीक है, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मैं आपको बार बार बताती चली हूँ कि प्राइम नंबर मेरे पास वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पर ही डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एचसीएफ क्या निकल आया है? ACF is equal to only 13। ठीक है, तो 13 मेरे पास यहाँ पर ACF है और LCM निकालने के लिए मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, आई होप आपको LCM और ACF के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपको प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते एक बात कहते चली जाऊँ, अगर आपको इस तरह की LCM और ACF में और प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस तरह की और मज़ीद वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, चलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।